हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो एक बार फिर से इतिहास में दोहराया गया। अभी तक हम लोग डॉक्टर मोमदा वाले केस से उभर नहीं पाए, तब तक हमारे सामने एक और केस आ गया है। तो मैं बात कर रही हूँ यूपी के कासगंज जिले की एक वकील की। एंड उस वकील की जो एज थी वो 40 उम्र थी, लेडी वकील थी। एंड उसको बुरी तरीके से मारा गया, उसका रेप हुआ और उसी के साथ उसको नहर में बहा दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड जहाँ पर एक तरफ हमारे देश की जो लोगों की जान बचाती है उनकी जान गई, वहीं दूसरी तरफ जो जान गई है उनको इंसाफ दिलाते हैं उनकी जान गई। मतलब क्या ही कोइंसिडेंस हो रहा है। मतलब 31 साल की लेडी डॉक्टर की जान गई, वहीं पर 40 साल की वकील की जान गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है अपने देश में? क्या सच में अपने देश में इंसानियत खत्म हो चुकी है, या फिर अपने देश में इंसान के भेष में राक्षस आ गए हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अब ये कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब लड़कियाँ इस चीज़ से निकल ही पाती, तब तक उनके सामने दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अब वो करें तो क्या करें। मतलब ये चीज़ें देखो, यहाँ पर दोनों ही वेलवेट एजुकेट गर्ल थी एंड उनके पास एक प्रॉपर जॉब थी, लेकिन उनको ये सब करने के बाद भी उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तब हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग एजुकेट होते हैं एंड हम जॉब भी करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें डर लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो। एंड आप में से ही कुछ ऐसी लड़कियाँ जो अपने घर से बाहर पढ़ने गई हैं एंड उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि मैं यहाँ पर आई हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। एक 40 साल की लेडी वकील जिसका रेप हुआ एक केस के सिलसिले में, सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है। जहाँ पर 31 साल की डॉक्टर का रेप हुआ, कितनी बड़ी बात है। गैंग रेप है, दोनों ही सिचुएशन में गैंग रेप है। गैंग रेप क्यों ये हो रहा है अपने देश में? आज आज़ादी है लेकिन फिर भी लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? जस्टिस सभी को मिलनी चाहिए, हर लड़की को जस्टिस मिलनी चाहिए। एंड बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके केसेस के बारे में अभी आपको पता नहीं होगा, जिनको घर में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं बट वो नहीं कह पाती, सोसाइटी की वजह से नहीं कह पाती। एंड उस लड़की को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती, सभी लड़की को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो हम आते हैं अपनी स्टोरी में। 2 सितंबर की रात को लेडी वकील जो है गायब होती है एंड उसके परिवार वाले एंड जो भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनको ढूंढते हैं। अब वो गायब कैसे हुई ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। देखो, उनके पास कोई एक केस आया जिस केस को लेने से हर कोई वकील मना कर रहा था। केस या तो लड़की के बारे में या फिर किसी और रेप केसेस के बारे में होगा, लेकिन उस लेडी वकील ने वो केस लिया। लेकिन सामने वाली पार्टी इस केस को दबाना चाहती थी, लेकिन जो लेडी वकील थी वो इस केस को अपने हाथ से एंड उससे जीतना चाहती थी, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती थी। लेकिन उस सामने वाली पार्टी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई एंड उसने उसका किडनैप किया। 2 सितंबर की रात को उसका किडनैप हुआ। किडनैप होने के बाद 6 लोगों ने उनका रेप किया। रेप करने के बाद ना तो बॉडी पे कपड़ा था, बालों से खून आ रहा था, उनके बालों को उखाड़ दिया। उनके बॉडी पार्ट पर करीब 15 से 20 निशान थे। मतलब उनका प्रॉपर गैंग रेप हुआ। गैंग रेप में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 करीब 40 से ऊपर के होंगे, 2 20-30 साल की उम्र के थे। एंड ये सारी चीज़ें 2 सितंबर के बाद हुई। 7 सितंबर को उनकी बॉडी मिली, वो भी नहर में। लोगों ने बताया, पुलिस को बताया और उसके बाद उसकी जांच हुई। भाई ये केसेस सिर्फ चलते रहते, ना आज तक लड़कियों को जस्टिस मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। आप अदर कंट्री में देखो, वहाँ पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो तुरंत उस बंदे को उड़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ केस फाइल होता है, कुछ साल तक केस चलता है एंड जो बंदा जिसने ये सारी चीज़ें की है उसने तो अपनी लाइफ जी ली एंड लास्ट में जब उसका एंड टाइम आता है तब उसको सजा मिलती है। सजा क्या मिलती है? सिर्फ 2-3 साल जेल में बितानी पड़ती है। मतलब जो करने वाला है वो तो भाई ऐसे ही खुला छूट जाता है। इस चीज़ में हम अब कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब लड़कियां क्यों सेफ नहीं है अपने देश में? आज के टाइम पे हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि मैं अपने घर से बाहर निकल के जाऊँ, पढ़ाई करूँ एंड अपने ड्रीम को कंप्लीट करूँ। बट ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं तो जिन लड़कियों के अंदर भी हिम्मत होगी ना कि मैं जो आगे चल के पढ़ाई करूँगी या मैं अपने ड्रीम पूरा करूँगी, तो उनकी हिम्मत डाउन हो जाती है। वो सोचती हैं यार मैं क्यों करूँ पढ़ाई, जब मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मैं क्यों पढ़ूँ इन सब चीज़ों में, क्यों जाऊँ बाहर, जब मेरे पेरेंट्स के पास सब कुछ है, मैं क्यों करूँ अपने ड्रीम कंप्लीट, जब मेरी सिचुएशन इन जैसी लड़कियों की उत्तर होगी। मतलब हम लोग पता है लड़कियों का कोई अपना नहीं होता आज के टाइम पे, सिर्फ फैमिली के। एंड लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करती हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, पर लड़के के अकॉर्डिंग लड़कियां ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से नहीं बल्कि अपनी पूरी सोसाइटी से लड़कर अपने ड्रीम को कंप्लीट करती हैं। चाहे कोई वो कितनी बड़ी एक्टर हो, सभी की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। सभी के पेरेंट्स एक्चुअल में सपोर्टिंग होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। एंड जो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर टेस्ट करके बाहर जाती हैं, जब उनके पेरेंट्स इन वीडियो को देखते होंगे कि कासगंज में ये सब कुछ हुआ, कोलकाता में लड़कियां के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उनके माइंड पे क्या होता होगा? वो सोचते होंगे हम अपनी बच्ची को भेजकर कहीं गलत तो नहीं करें, कहीं हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ ना हो जाए। मतलब लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अभी पता है, अभी ये जो न्यूज़ होती है ना वो वायरल चलती है, बस वायरल चलेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। बट जब कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है तो केस भी बंद कर देते हैं, पैसे खिला देते हैं या किसी को कुछ दे देते हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी भाई पैसे वाली, क्यों किसी को जस्टिस करे? लड़कियाँ सेफ नहीं है अपने देश में।
आज के टाइम पे पता है हम ये सोचते हैं कि जनरेशन बहुत आगे पहुंच चुकी है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, एआई बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? जब इतनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? पता है यूपी में बहुत सारी जगह हाथरस में हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, डॉक्टर मोमिता, एंड उसके बाद भी भाई 11 साल की मुंबई की एक लड़की, एक बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ। मतलब गैंग रेप 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 रेप, बस हर जगह बस सुनो रेप रेप रेप, लड़कियों के साथ ही क्यों? क्या लड़कियां होना एक पाप है? भगवान को आप लोग पूछते हो, लड़के भगवान को पूछते हैं, माँ को मानते हो, बट लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों आपके पेरेंट्स सिखाते नहीं है कि हमें लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? सिर्फ ये बस समझते हो कि इससे शादी होगी, इससे शादी, इसकी सेफ्टी करेंगे बस। देखो आप लोग जब तक कुछ नहीं करोगे, जब तक ये कुछ नहीं होने वाला। इंसाफ दिला सकते हैं डॉक्टर मोमिता, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं था, उनका रेप उनकी कॉलेज में हुआ, और ये लेडी वकील जिनका रेप हुआ उनको नहर में फेंक दिया, बालों को फाड़ दिया। लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, प्लीज़ उनको जस्टिस करो। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। लाइफ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ उनके कजिन से गैंग रेप करते हैं, लेकिन वो बेचारी अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की लड़की वजह से कुछ नहीं बोल पाती, सब कुछ सहती जाती हैं। एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ का रेप करता है जब उसके साथ जबरदस्ती होती है। लड़कियां ही क्यों हर चीज़ें सहे? लड़कियों की भी तो अपनी लाइफ होती है, उनके ड्रीम होते हैं कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वहाँ घूमूंगी। इन सब को देखने के बाद लड़कियां डिमोटिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि यार हमारी ड्रीम से ज़्यादा हमारी जो है इज्जत ज़्यादा है, हमारा माइंड लेवल ज़्यादा है, हम अपने आप को नहीं खो सकते, हम अपने भले ड्रीम को न छोड़ते। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।